अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। महंगाई ने जिस क्लास को हिट किया है वो क्लास वहाँ से संभल नहीं पा रही और उन्हें सिर्फ 10,000 का कुशन मिल जाए, 15,000 का कुशन मिल जाए तो इतने में ही वो अपनी पटरी पर वापस आने के काबिल हो सकते हैं। ऐसी किरदार मौजूद हैं यहाँ जिनसे आपको मिलवाते हैं, जो 20,000 कमाते हैं और अगर ये 20,000 30,000 को चला जाए तो वो थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं। लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि 1,500 रुपये नहीं उनके पास मोबाइल का एक पुर्जा डलवाने के लिए। यहाँ के हालात आपको दिखाने लगे, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अलहमदिल्ला, ठीक ठाक। ये रेडी है आपकी? हाँ जी। तो कब से आप ये काम कर रहे हैं, ये कारोबार आपका कब से है? 14-15 साल से। 14-15 साल हो गए। हाँ जी। और अड्डा भी यहीं लगाते हैं? अड्डा वो साथ लगाते हैं इधर से। अड्डा आगे हाँ और जी। रेडी आपकी है? हाँ जी। इस रेडी का कोई किसी को देते हैं पैसे से? पैसे जैसे फ्री में लगाई हुई? हाँ जी। ये कैसे? बस कभी देते कभी नहीं देते, कभी जब बारिश होती फिर नहीं लेते, अगर होते तो 100-150 वही। लाहौर में फ्री रेडी भी लग जाती है? हाँ जी। 100 नहीं 100-150 देते हैं। 100-150 कमेटी को दे देते हैं? हाँ जी। नहीं कमेटी को नहीं, अड्डा जिन्होंने अड्डा लिया हुआ ना उनको दे देते हैं। अच्छा, उन अड्डे वालों को? ठेका लिया हुआ जिन्होंने। 100-150 15 मिनट का? नहीं सारा दिन का बस। हाँ जी। तो कैसा कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक ही है कुछ। नहीं तो आपने कौन सा रेट लिस्ट पे बेचना होता है? रेट लिस्ट के साथ रेट लिस्ट लगी हुई है, रेट लिस्ट के साथ से नहीं, बेचना मैं जनरल बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी। लाहौर में पूरा पाकिस्तान आप फिर लें, ऐसे। रेट लिस्ट पे तो कोई बेचता ही नहीं। ऐसे ही है। ये बात ठीक है ना? हाँ जी। तो आपको फिर मुनाफा वही है कि जो रेट लिस्ट से ऊपर आप बेचते हैं? हाँ जी, वही मुनाफा है। कुछ 10-20 रुपये ज़्यादा बिक जाए तो वही इतनी बचत है? बच जाएंगे 1400-1500 1000 2000 1500 बन जाता दिहाड़ी, बस इससे ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है। 1000 1500 1200 रोज़ का? हाँ जी। और कुछ 100-150 उधर दे दिया? हाँ जी। 100 देते हैं 150 देते हैं? 100 दे दिया, कभी 150 दे दिया, कभी 100 दे दिया। हाँ। ये कौन तय करता है कि आज 150 देना है? नहीं 100 दे देता है, 100 रुपये। 100 रुपये? हाँ जी। रोज़ का? हाँ जी। अच्छा, तो क्या फ़र्क पड़ा है आपके दौर में और मौजूदा हालात में? हाँ जी, महंगाई ज़्यादा हो गई है, इतना कारोबार नहीं है, ये फ़र्क पड़ा है। पहले सस्ते से। हाँ जी। क्या? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम भाई, आप किधर होते हैं? मैं इधर ही होता हूँ। अच्छा, रेडी शेडी लगाते हैं? नहीं मैं आया हूँ अभी काम करने के लिए, हाले आए ही हैं। यार सीधी गल है, पता है की गल है, इन्नी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी 80 रुपए किलो आटा ले, वो आटा लेके अपने बिल बुल जमा करावे। एक बंदे का जी यूनिट ही पता नहीं होते कितने 22-23 यूनिट सड़े, वह बिल ही 8,000-9,000 आ गया, रोई आ रहा है फेसबुक पे। महंगाई ने जी लक की हर शह तोड़ती, लत्ता बावा गिट्टे गोटे सब कुछ तोड़। मेरा प्रोड्यूसर अभी बता रहे थे मुझे कि वो इजाफा वापस ले लिया है, उन्होंने कहा अगर बिल उतार लिया, मुझे अभी उन्होंने बताया। तो बड़ी अच्छी गल है जी, अगर ये उन्होंने वापस ले जाएगा। जमा करा चुके हैं, वो कहते हैं फिर ऑफिस जाके उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अच्छा, वापस? मुझे अभी जो इन्होंने नहीं। इब्तदाई तौर पे बताया, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। हाँ नहीं, हमारा 10,000 बिल आया था, ठीक है, 4,000 का बिजली सड़ा था। आप मुतलका अपने ऑफिस से रब्ता करेंगे ना? हाँ। बिजली के घर जाएंगे, उधर से कोई तो रब्ता करेंगे, फिर वो कम कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे वो। बड़ी बड़ी आप मेहरबानी। देखें कि हम गरीब आदमी हैं, हम अपना ये माल लेते हैं अपने पैसों का, 1,000-1,500 रुपया बचता है। अब उसमें घर का चूल्हा भी जलेगा, मुश्किल है। घर का चूल्हा चलाएंगे कि इतने बिल देंगे। कितने साल हो गए इधर काम करते हैं? इसी जगह करते हैं? नहीं, इधर ये मेरे सारे रिश्तेदार इधर ही काम करते हैं, मैं कोई इनको मिलने के लिए आया हूँ। आप खुद कहाँ होते हैं? मैं इधर ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे होता हूँ। आगे किधर? वो आगे वो जो सा बड़ा चौक नहीं है, शाला उधर रहते हैं? अच्छा, उधर रहता हूँ मैं, इधर पास ही है फिर तो? हाँ, पास ही इधर ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं? डिस्टर्बेंस बड़ी है, हाँ आता जाता रहता हूँ, डिस्टर्बेंस बड़ी है। मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि खुदारा ये जो गरीब आदमी है, इनको तो रोटी से फुर्सत नहीं मिलती बेचारों को कमाने से, तो इनको ये डिस्टर्बेंस ना करें, ये बिलों वाली, ये महंगाई वाली, ये रिलीफ दें थोड़ा सा गरीब आदमी को। तो आप कितना कमा लेते हैं अंदाजन महीने का? महीने का ये लगा ले 500-600 रुपये दिहाड़ी है मजदूर की, महीने का कितना हो जाएगा? 15,000-16,000 हो जाएगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हो जाएगा। 20,000 में कैसे गुजारा करते हैं? बहुत मुश्किल करते हैं, बहुत मुश्किल है। बच्चों का दूध नहीं पूरा होता, मांगने पड़ते हैं पैसे कि यार हमारा बिल आ गया, हमें पैसे दे दो, हमने बिल उतारना, नहीं तो मीटर उतार के ले जाएंगे। नहीं तो घर अपना है, किराए का है? घर अपना है। ये बचत है आपकी कि घर? ये बहुत बड़ी बचत है, वरना वो उन्होंने हमारे बर्तन बाहर फेंक देने थे कि बिल हमें हमारा किराया दो मकान का।
सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। इनको चाहिए कि गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। और बच्चे कितने हैं आपके? मैं अनमैरिड हूँ अभी। आप शादी ही नहीं की अभी? इसी दुख से नहीं की कि मैं खुद का पता नहीं कैसे वजन उठाता हूँ, बच्चों का कैसे उठाऊंगा। या महबूबा ने आपको छोड़ दिया? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये मोहब्बत में नाकाम होने के बाद आपने सोचा कि यार मैंने करनी नहीं शादी? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। आपकी दास्तान के पीछे कोई नाकाम मोहब्बत निकलनी है? नहीं, ऐसी कोई बात खुद बता देंगे तो अच्छा है। नहीं भाई, कोई ऐसी बात नहीं भाई। वैसे शादी का भी मूड ही नहीं बना। मूड ही नहीं बना? असल में वो जो सिस्टर है ना मेरी, पहले मेरी 5 सिस्टर हैं। अच्छा, बहनों का आप कहते हैं कि मैं हम 3 की शादी कर दी हुई है, 2 की रह गई है। पहले वो करेंगे, उसके बाद अल्लाह आपको इस नेक काम में आपको अल्लाह पाक कामयाबी दे। ये बड़ा अच्छा बात है। तो खिदमत करते हैं घर में? हाँ, सारा काम करते हैं जी। घर में प्रॉपर खर्चा देते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। उधार किससे फिर लेते हैं? उधार पे चल रहा होगा सर्कट सारा। अब देखें ना, जो नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ें हैं वो तो हम अपने इन पैसों से कर लेते हैं, लेकिन जब वो बिजली वाला टैग हम पे आता है, बिल वाला, तो फिर मांगने पड़ते हैं। अब देखें ना, हमारे जहन में होता है 2000-2500 बिल, तो जब बिल आ जाएगा 7000-8000, तो वो हम कैसे करेंगे? वो जाहिर बात है, फिर आप जैसे भाइयों से मांगना पड़ता है कि यार 2000 दे दो, 3000 दे दो, हमने बिल उतारना। दोस्त हैं आपके? जाहिर गल, हर बंदे के दोस्त होते हैं। कितने दोस्त हैं जो पैसे पूसे भी दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं, या वो दोस्तों का भी हाल बुरा ही है? नहीं, काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं जो खाता पीता दोस्त भी है आपका? बिल्कुल वक्त बुरा चल रहा हो तो थोड़ी मदद कर दे। हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। देखिए, जिनकी मतलब सैलरी 60-70 हज़ार रुपया, अगर वो 5,000 रुपया दे भी देंगे गरीब आदमी को, गरीब भाई को, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि शर्म आती है मांगते हुए यार। जब हम बिल लेके जाते हैं ना, हम कहते हैं कि यार हमें अल्लाह मोहताज ना करे, अल्लाह ज़रूरतें खुद ही अल्लाह पाक पूरी फरमाए। बिल्कुल, सबसे आम बात। तो क्या आपकी ज़िंदगी में अब तक क्या आप चाहते हैं कि जो आपको हासिल हो, एक ख्वाहिश होती है इंसान की? मैं ये कह चाहता हूँ कि बस गरीब आदमी जो सा है ना, वो अच्छे तरीके के साथ अपनी मेहनत मजदूरी करे, बाद में वो अपने बच्चों का पेट भर के उनको खाना खिला दे, और उसको कोई ना ये जो परेशानियाँ हैं ना, ये ना इतनी लाख हों। और गरीब आदमी तो वैसे ही मरा होता है, ऊपर से इतने वो जो बोझ है ये बिलों का, ये एक्स्ट्रा जो बोझ डाल दिया हम पे, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। गरीब आदमी पे जवानी आती नहीं है सर, रुल जाता है वो पहले ही मर जाता है, जवानी से पहले ही मर जाता है। बचपन में उसने खिलौनों से नहीं खेला होता, बिल्कुल ऐसे ही है। और जवानी में उसे वो ख्वाब देखने के मौके ही नहीं मिलते। बिल्कुल। और जवानी वाली जो बचपन वाली जो उम्र होती है, वो कोई किसी मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा होता है, किसी मैकेनिक के पास काम। आप जो कह रहे हैं बेसिकली आप कह रहे हैं कि फिक्री तौर पे वो बुढ़ापे में चला जाता है। फिक्री तौर पे बिल्कुल ठीक है। दिखने में जवान लगता है, लेकिन दिखने में जवान लगता है, अंदर रूह मर जाती है। ये मशीनरी बूढ़ी हो चुकी होती है। बिल्कुल। आप मुझे 100 में से आपको कोई 5 या 7 ऐसे बंदे मिलेंगे जो कि टेंशन लेस होंगे, बाकी आपको देखेंगे उनके चेहरे उतरे हुए हैं सारों के। इस फेज में आके तो इस तरह के बंदे जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं, वो तो लड़ते झगड़ते हैं फिर हर बले। वो कितना लड़ेंगे, लड़ के थक गए हैं बेचारे। वो जिसके मर्जी गल पड़ जाते हैं, वो थक गए हैं वो लड़ के। अब रोजाना मैं इन भाई से मिलूंगा, रोजाना इनसे मैं लड़ूंगा, और ये एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, इनको काम ही यही है, वो छोड़ देंगे। घर जाके तो नहीं आप लड़ते लुड़ते? नहीं, अल्लाह का अल्लाह पाक कर रहा है, बस चल रहा है दुनिया। लेकिन मुश्किल गुजारा है। मुश्किल गुजारा, कंफर्टेबल नहीं है कोई बंदा। घी खरीदने गए हैं? क्या घी 580 रुपए का किलो है जी। कितना खरीदते हैं जब लेने जाते हैं? बस खरीदते तो आधा किलो ही है, इतनी कैपेसिटी है। अब जो 600 रुपये दिहाड़ी है, उसने घी भी लेना है, उसमें सब्जी भी लेनी है, सारा मैनेज उसी में ही करना है उसने। और आटा कितना खरीदते हैं जब लेने जाएं? आटा थैली ले लेते हैं हम 10 किलो वाली, वो चल जाता है, 5-6 दिन वो चल जाता है। आपने उधर पता किया होगा कि बहुत सारे लोग 1 पाव घी लेने आते हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं, और आधा किलो आटा लेने आते हैं। बिल्कुल ऐसे भी, बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं, बिल्कुल हैं ऐसे, कोई शक नहीं है इनमें, है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बेचारों के एक पास खाना भी नहीं है एक टाइम का, मुश्किल एक टाइम का खाना वो खाते हैं। सारा दिन में 24 घंटे। हम इसी तरह इंटरव्यू कर रहे थे बाज़ार में, तो एक अम्मा मिली हमें, उन्होंने बताया कि रात की जो बासी रोटियां बच जाती हैं, हाँ जी, वो हम भिगो के, हाँ जी वही। और ये पूरा ये चल रहा है पाकिस्तान में। ये 70% आवाम ऐसे ही है, 30% गरीब ही है ना, वही है, बाकी 70% आवाम पिस रही है। अब हमारी गुर्बत का अंदाज़ा इससे लगा दें कि ये इसका टच टूट गया हुआ है, ठीक है। अब इसको सही करवाने के मैन साहब अगर दिखा सकें
कि भाईजान ये स्क्रीन 1500 रुपया इस पे लगता है, ये नहीं बना यार हमसे, ये नहीं बन रहा। कितने दिन हो गए टूट गया? इसको 3-4 माह हो गए। 4 माह से 1500 रुपया नहीं निकला। निकलता ही नहीं है यार, 1500 कैसे निकाले? निकलता ही नहीं और है। जिस शहर में आप बसते हैं लोग इतने अमीर हैं कि 20-25 हज़ार का एक वक्त का खाना दोस्तों को खिला देते हैं। आ जाते हैं और बाकी जो बच जाता है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, गरीबों को नहीं देते। वो डस्टबिन में जाता है। बिल्कुल आप ऐसे ठीक फरमा रहे हैं। ये इस शहर में ये है। ही। लेकिन नहीं होना चाहिए, एक तरफ आप हैं, कदर करनी चाहिए। एक तरफ आप हैं कि एलसीडी टूट गई स्क्रीन की, नहीं डलवा सकते। स्क्रीन टूट गई हाँ, मोबाइल की और वो नहीं बनवा सके आप। नहीं डलवा सकते। 1500 आपके पास नहीं है। और एक जगह तकसीम है ना, एक जगह एक बंदा 15,000 का 1-2 दोस्तों को खाना खिला रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब तकसीम है इसमें, देखें आप। बस क्या कर सकते हैं। इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है लंबी। बिल्कुल एक सर्कल है 1 घंटे का हो सकता है वो। है ना? बिल्कुल। क्या हाल है ऐसा? शुक्र खैर से कुछ खरीदा आपने? खरीदा ये सामान लेके मेरे ख्याल आज तो मंडी आप लूट लाए हैं। सर जी, सस्ता हो गया? 20,000 सैलरी है, तो जो महंगाई है वो 30-40 हज़ार की है। महंगाई हर चीज़ महंगी हुई है, बहुत फाइट हो रही है। शहबाज साहब ने 2 बार बयान दिए हैं कि गार्डों की सैलरी 25,000 हो रही है, फिर बयान वापस ले लिए, फिर बयान बढ़ाए 25,000 हो गई, फिर बयान वापस ले लिए। हमारा क्या कसूर है? आप क्या करते हैं सर? सिक्योरिटी गार्ड बैंक में थे। गार्ड हैं, हाँ, नहीं बढ़ा रहे सैलरी? नहीं बढ़ा रहे, कुछ भी नहीं है। जो 20,000 सैलरी पास, 4 बच्चे हैं, ट्यूशन की, स्कूल की फीस, अब ये 1,000 रुपया खर्च हुआ है, बकाया 19 बचा है, पूरा महीना है, कैसे गुजारा करें? आज सैलरी मिली आपको? आज मिली है। और ये ये 19,000 में क्या करेंगे आप मजीद? 4 छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में भी घर में बच्चे इधर को ये वो ख़त्म घर में देना, और भी किराया निकालना पूरे महीने का, बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानी होती है। पैसे उधारे 7-8 हज़ार रुपया लिया उधारा, वो देना है, वो देंगे, बकाया क्या बचेगा? 19,000 का आप क्या करेंगे? बजट क्या बनाएंगे? 8 हज़ार दोगे जो कर्जा वो देना है। 8 कर्जा देना है? हाँ, कितना रह गया? बकाया रह गया 9-11 11 रह गया। 1,000 लग गया हुआ है, 11 रह गया। 11 का क्या करेंगे? 11 का बिल है। बिल कितना है? बिल भी वो भी इन्होंने इतने दिए हुए हैं कि वो अल्लाह की पनाह है। मेरे प्रोड्यूसर अभी बता रहे थे कि वो जो इजाफा है वो वापस ले लिया है। नहीं नहीं, मैंने अभी वैसे अपने ज़ाती तौर पे चेक नहीं किया, लेकिन बड़े क्रेडिबल प्रोड्यूसर हैं हमारे, मेरे ये बता रहे हैं। जहाँ पे मैं बैंक में होता ना गार्ड, उसके साथ दुकान है, उसका 0 यूनिट है, 0 1 यूनिट में नहीं, 3500 रुपया बिल आया। 0 यूनिट का? 0 का, जिसके 3 यूनिट हैं उसको 4,000 बिल आया। वो आप बेशक सुबह आए पता करने में, आपके दुकानदार आपके मथे लगा दूँगा। अच्छा, 0 यूनिट पे? 0 यूनिट। ये मिसाल पहली दफ़ा सुनी है, हालांकि हम बड़ा सर्वे कर रहे थे। सुबह मैं इधर जा नहीं, रहा आप एतबार कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे पास ही रहता हूँ, मैं दूर नहीं रहता। बाकी आपके पास कितना बचा? 11,000 11। अब 11 में पूरा महीना कैसे गुजारना है? किराया भी निकालना होगा, 120 रुपये किराया है। आने जाने का रोज़? अकबरी मंडी जाना होता है। तो भाई खाते कहाँ से हैं? यही है घी है, चावल हैं, फल हैं, बच्चों को दूध देना है आपने, ट्यूशन के कभी पीता है, कभी नहीं पीते, कभी कभी नसीब में होते हैं, रोज नहीं। दूध रोज़ाना नहीं मिलता? 150-200 रुपये किलो दूध। बच्चों की उम्रें कितनी हैं? एक 14 साल का है, छोटी बच्ची है 8 साल की, उससे छोटी बच्ची है 6 साल की है, बच्चा है ये 1 साल का है, 4 बच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि घर में रोज़ाना दूध नहीं आता, तो चाय शाय पीनी पड़ जाए? चाहे नहीं, कोई नहीं? फल बच्चों को कोई नहीं? कभी कभार होता है, रोज नहीं होता। ये 2 बार बयान लेके वापस ले लिए उन्होंने, पीछे जब बयान दिए उन्होंने। आपकी कितनी सैलरी बढ़ जाए तो आप समझते हैं 30 होनी चाहिए, फिर थोड़ा सा थोड़ा आपका सा सांस निकलेगा? सांस निकलना, वो भी ज़रूरियात नहीं पूरी होंगी, लेकिन थोड़ा सा आप सांस, सांस निकल। इसका मतलब आप 10,000 एक उधार वाले सर्किट में फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं। जैसे 8 आप खुद बता रहे हैं मैंने देना है, देना, फिर बिल आते हैं वो देने हैं। ऐसे टेंशन बनी हुई है, आए दिन चीज़ें महंगी महंगी महंगी। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को बच्चों को पढ़ा रहे शौक से? हैं, मैं नहीं पढ़ा, वो पढ़ रहे हैं। खुद क्यों नहीं आप पढ़े थे? बस ऐसे ही नहीं पढ़े हम, अच्छा, खुद क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़े।
अब्बा पढ़ाना चाहते थे, वो भी ऐसे ही सर टाइम था, सरमाया नहीं था पास। सरमाया था नहीं पढ़े। तो ये सारे आपके हालात ने आपको गुस्से वाला भी बना दिया होगा, चिड़चिड़े हो गए होंगे, घर लड़ते हैं फिर जाकर। घर भी लड़ना पड़ता, बीवी लड़ती है, कभी मैं लड़ता हूँ, क्या करें, टाइम तो गुजारना ही। ज़्यादा फिर आप ही लड़ते होंगे। या इसके सैलरी के अलावा कोई और काम ही नहीं है, क्या करें फिर, किधर जाएं। ये 2 बार आपके लड़ाई झगड़े में सबसे ज़्यादा जो परेशान होता होगा वो आपके बच्चे परेशान। बच्चे को ऊपर बहुत अब्बा ने क्या माहौल दिया हुआ है, क्या मोल दिया हुआ है। खुद कम कमाते हैं, घर में लड़ते भी हैं। घर में लड़ते, यही है, ऐसे सिस्टम चल रहा है लड़ाई के साथ। ये पॉसिबल नहीं कि आप लड़ना छोड़ दें। हाँ जी है, पॉसिबल है कि नहीं? है। बस में है या बस से बाहर चलेगी बात? नहीं अभी नहीं, बस में है थोड़ी। नहीं, अगर बाहर चलेगी तो बताएं। नहीं बस में है। आप अभी भी रुक सकते हैं स्टेज पे और लड़ना बंद कर सकते हैं। सैलरी बढ़ जाए, सुकून हो हमें भी, वो बढ़ती ही नहीं है, बस बयान दे के वापस ले लेते हैं। बड़ा अहम मुद्दा है आपका, चूँकि रोटी का मामला है, रोटी का मामला, सबसे अहम मुद्दा, रोटी का मामला ही। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। हर चीज़ महंगी, घी इतना महंगा है, दालें। आपने अपनी मर्जी की शय भी कभी घर में पकवाई है? नहीं नहीं, क्या पसंद है आपको खाने में? यही वो अब वही दाल मसर चावल जो। नहीं, आपकी पसंद क्या है? कुछ भी नहीं, खाने में कुछ पसंद नहीं? सोचिए ज़रा, जो होता है वो खा लेते। फ़र्ज़ करें आपको ऑप्शन मिलता है कि मैंने अपनी मर्जी का खाना है, फ़र्ज़ करें। जेब में गुजारा नहीं। नहीं, जेब छोड़ देना, एक मिनट, फ़र्ज़ कर रहे हैं। जब आप फ़र्ज़ कर रहे हैं तो जेब तो भूल गए आप, हैं? फ़र्ज़ हो रहा है ना? जेब वो अच्छा, तो अब आप क्या खाना पसंद करेंगे? वही कुछ हो जाए, बिरयानी हो जाए, या बिरयानी पसंद है? और जहाँ साथ में बोतल हो जाए। बोल ख्वाब होती है, ख्वाब में बिरयानी खा ली, बोतल पी ली, बस हकीकत में नहीं। हकीकत में आप घर कभी बिरयानी नहीं पकवाई? नहीं, पैसे नहीं होते इतने पकने के, चावल इतने महंगे हैं। चिकन वगैरह नहीं पकवाया कभी? सब्जी सब्जी दालें बस। बच्चों को दालों पे? अब 11,000 बचा है, बिरयानी कैसे पकाएं, कैसे गुजारा, पूरा महीना किराया भी लगाना है, आना जाना, मेहमान घर आ जाते। बच्चे कई दफ़ा डिमांड कर देते हैं, खाना पीना, खिलौना मांग लेते हैं, कोई चीज़ मांग लेते हैं, कोई फुटबॉल मांग लेता है, कोई बल्ला मांग लेता है, कोई गेंद मांग लेता है। इतना डरा के रखा है बच्चों को? नहीं डराए नहीं, पैसे नहीं होते। गन रात साथ रख के सोते हैं? नहीं, वो बैंक में जमा हो जाता है 1000 सारे अंदर ही। बच्चे ख्वाहिश ही नहीं करते, अब्बा से डर इतने गए हैं। ख्वाहिश करते हैं लेकिन जेब अब्बा की आंखें सुर्ख हो जाती हैं फौरी, बच्चा बैठ के नीचे घुस जाता है। जेब नहीं गुजारा करते। बच्चे डिमांड नहीं करते? जब बच्चे डिमांड करते हैं, आज आम ले आए, अंगूर ले आए, आप आगे से दबका मारते हैं? नहीं पैसे नहीं होते, तो फिर दबका मारते हैं? फिर बाहर चला जाता हूँ मैं घर से। बाहर नहीं, पहले दबका मारते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं। मैं बाहर चला जाता हूँ। चुप करके आप बाहर जाते, कुछ समझ नहीं आ रही नहीं कहानी में, कहीं ना थोड़ा सा मुझे झोल नज़र आ रहा है। अब कुछ तो कहते होंगे, मसलन आपको घर से बाहर भेजने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको कहा जाए आम ले आएँ, आप घर से बाहर चले जाएंगे? बाहर चला जाता हूँ। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। तो आपको घर से बाहर भेजने के लिए यही काफ़ी है? ये का भाई आम ले आए ज़रा, या कुछ चीज़ ले आए, दूध ले आए, बाहर जाता हूँ, मैं नहीं आता वापस। फिर वापस ही नहीं आते? फिर जब सो जाते हैं फिर आता हूँ। फिर आप दीवार पे लांग के आते होंगे, सीढ़ी लगाई हुई है? नहीं, वो दरवाज़ा खड़काते हैं, बीवी आके खोल देता है कोई ना कोई, रात 3 बजे वापस आते हैं? नहीं, ये मुझे 10-11 बजे बच्चे सो जाते हैं, फिर मैं आ जाता हूँ। आप बच्चों के सोने का फिर इंतज़ार करते हैं? हाँ। तो बच्चे कहते नहीं अब्बा कल कहाँ चले गए थे, तो आप फिर निकल जाते हैं ये बताने के बजाय कि मैं गुजारिश ये है कि कितनी देर ये सिलसिला चलता रहेगा? तो समझ नहीं आ रही, इतनी हर चीज़ बहुत महंगी हुई है। तो बड़ा, क्योंकि आपकी सारी बातें बड़ी अहम हैं। वो निज़ाम ख़राब कर दिया। ज़िंदगी के कुछ दिन अच्छे भी गुजारे आपने? पहले अच्छे थे। कब, कौन सा दौर था? पहले ये इमरान खान ने तो हर चीज़ खड़ी की हुई थी, ये आए हैं हर चीज़ महंगी कर दी उन्होंने। घी है, पहले पेट्रोल भी सस्ता था, हर चीज़ सस्ती, इनके आने से महंगी हुई है, अब महंगी हुई जा रही, कम आ नहीं रही। घी है 500-600 रुपये किलो है। तो दोस्त वगैरह हैं आपके, वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, मदद कर? मैंने नहीं कभी किसी से मांगा, अल्लाह अल्लाह के सिवा किसी से। तो खुद दोस्तों को नहीं पता चलता कि दोस्त मुश्किल में है? हाँ, वो तो है, खुद नहीं? कोई नहीं करता, वो भी परेशान ही है। अच्छा, कोई ऐसा दोस्त नहीं जो सुखी हो? हाँ नहीं, सुखी बंदा कोई नहीं? तनहादार हैं बस, वो भी ऐसे ही हैं।
तो फिर तो आप मसला बता ही नहीं सकते ना। अगले की परेशानी आपसे बड़ी हो तो क्या बताएंगे? क्या बताएं। फिर आपको खुद पता होगा अगले ने नहीं दे सकने, नहीं दे। उसका अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से है या उधार पे चल रहा है, हाँ जी, तो वो फिर आपको आप तय कर लेते हैं कि इसको बताने का फ़ायदा नहीं। फ़ायदा ही नहीं है। हर बंदा ही परेशान है, महंगाई हर चीज़ महंगी। अब ये फल वाला है, इससे क्या बचता होगा? सुबह के खड़े हैं, शाम हुई है, यही परेशानी है। खड़े हो कि एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है, हाँ जी, सर में दर्द हो, पिंडलियाँ दर्द करती हैं, सारा दर्द करता है सारा। आप जब बिस्तर पे जाके लेटते हैं तो फिर पता चलता है कि क्या हालात बने हैं। मजदूरी सबसे मुश्किल काम है, वो किसी भी शक्ल की हो, और जो आप लोग कर रहे हैं वो तो जेन्युइन मजदूरी है। परेशानी है, बहुत परेशानी है, मुश्किल कर दी है इन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मादी के हालात ज़रा देखें। ये जो दास्तान आप सुन रहे थे, इसमें आप ये देखिए कि बच्चा कोई डिमांड करे तो इन्हें घर से बाहर जाना पड़ता है, और पता नहीं कहाँ ये टाइम गुजारते हैं, फिर वापस आते हैं तब जब बच्चे सो जाते हैं। इससे ज़्यादा दिल को दहला देने वाला वाक़या जो है बहुत कम आपने सुना होगा। ये यहाँ के लोगों के हालात हैं। मादी के हालात भी देखिए ज़रा। ये जो दौर आ गया है ना, मेरी फैमिली में 6 मेंबर हैं, रेंट पे मेरा घर है, भाटी राइश है। 25 साल हो गए मुझे मार्केटिंग करते हुए, मैंने बड़े शौक देखे हुए आपके। हाँ, रोड बल्टी, क्रीम ब्लॉक, मून मार्केट, फीस सेंटर, आलम मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। मैं टिश्यू सेल आउट करता हूँ, ये सारे भाई मुझे जानते हैं। 9,500 रुपया किराया देना है, एक कमरा है, और साथ छोटा सा 2 कमरे हैं शॉर्ट, उसमें वालदा सिस्टर रहते हैं, एक में मेरे बच्चे मेरी मिसेज रहती है। 9,500 किराया देना है, 5,300 का बिल है मेरे घर का, 2 LED बल्ब है, 2 पंखे हैं, मेरी जेब में है। 5,300 रुपये का बिल है एक मंथ का। 2 पंखे हैं छत वाले, 2 LED बल्ब है, जो सारा दिन बंद होता है, एक चलता है, ठीक है। 150 का घी लेना पड़ता है। पाव दाल लिए ना कोई भी 100 रुपये की, 250 हो गया। 50 का वो सब्ज़ी वाले से मसाला मिलता है, 300 हो गया। आटा बात की बात है, तो ये आटा डाल के 500-600 रुपये में हांडी सिर्फ दाल पकाई हम। क्या बनाया? दाल। चिकन 400 रुपये किलो है, आधा किलो तो चाहिए 6 लोगों को। 200 का चिकन लूँगा, 150 का घी लूँगा, 350 हो गया। बाकी आटा है, मसाले हैं, अगर आलू डालने हैं तो वो भी 30 के आएंगे। 500-600 6 बंदों की रोटी पकती है एक टाइम की। सुबह नाश्ते में थोड़ा सा बचता है, किधर जाएगा वहाँ? अब मैं 700, 800, 1000, 1200 कमा लूँगा तो वो तो ख़त्म हो गया। 2 बच्चे, उनको दूध चाहिए, पैम्पर भी चाहिए, रात को सोने वक्त, दिन में नहीं लगा सकते, फ़ोन नहीं करेंगे। हालात आदरा जो कर दी हैं, पिछले 25 सालों में मैंने ये हालात नहीं देखे थे, ये जो इस 2-2.5 साल में हो गए हैं। मैं राशन लेके आता ना, पहले 3,000 रुपये का मेरा 10 किलो घी आता था। अब 3,000 का, पहले 3,000 का 150 रुपये किलो था, का 160 रुपये का, वो 700 रुपये का 5 किलो की पेटी आ जाती थी। अब 5 किलो की पेटी 3,000 की आती। इतनी महंगाई हुई है 2-2.5 साल में। 700 में और 3,000 में फ़र्क है। 3,000 रुपये की 5 किलो की पेटी अब आती है, 2 साल पहले वो आती थी 700 रुपये की। पहले राशन डलवा लेते थे, अब नहीं डलता। घीओ हमारा जो 10 किलो महीने का चलना है वही 6,000 रुपये का है, पहले वो 1300-1400 का था, 1500 का था। 10 किलो का घी 150 रुपये भी किलो था ना, तो 10 किलो 1500 का आता था, वो 6,000 का आता है, 600 रुपये साथ। 200 रुपये किलो करेले हैं, 200 रुपये किलो घी है, 200 रुपये किलो भिंडी है, 200 रुपये किलो गोभी है। सारा कुछ लान तो बाद गोभी है नहीं कि बनाई जाती, करेले छिलन तो यानी कि 2 किलो चाहिए। अंडे भी इसी तरह 17-18 रुपये, 20 रुपये का अंडा है। अपनी मर्जी जो कर रहा है वो, अच्छा उनका भी है, इनका भी है। जिथे दाल आता तो ला देंगे ने। साड़ी पाकिस्तानी आवाम भी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है आवाम में। जिधर एक दुकानदार मैं 16 का अंडा देंदा, एक 17 का दे देंदा, एक 18 का दे देंदा। पूछने वाला ही कोई नहीं है, दसन वाला ही नहीं है। सुबह उठते हैं, रात को कोई सौदा लै गए हैं, 260 रुपये का आया। अगले दिन गया, ਉਹੀ दुकान है, एक 12 घंटे 290 रुपये का, एक 280 का दे रहे हैं। किनू पढ़ांगे? हुकूमत का कसूर कढ़ी, आवाम का कसूर कढ़ी। लेकिन एंड लग गया है महंगाई का। आपकी अपनी कमाई कितनी है अंदाजन? मेरी जान, मैं यहाँ पे टिश्यू सेल आउट करता हूँ, 1200, 1300, 1400, 800, 900 ये रेशो है रेगुलर। आपके पास तो काफ़ी बर्डन है फैमिली का, ये कैसे निभाते हैं? फिर उधार पे चल रहे हैं, कैसे सर्किट चलाएं? गफूर और रहीम के सदक़े में डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। पहले सिंगल शिफ्ट में, पहले मैं आता था 12-1 बजे, 5-6 बजे चला जाता था। अब हो क्या रहा है, पहले मेरा 2700 का कार्टन आता था, उसमें से मुझे 1000 बचता था। अब कार्टन
54 का है, 5400 रुपये का है, बचता 1000 ही है। हो ये रहा हमारी रेशो वही है। और स्टोर वाले ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 1500 रुपये ਦਾ 10 किलो घ्यो ਦੇ ਕੇ ਵੀ 100 ਬਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 6000 ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ 100 ही बचता है। हुकूमत ने एंड लाता है, आप समझ गए मेरी बात। बिजली 11 रुपये यूनिट बढ़ गया दोबारा, अब 9 रुपये 89 पैसे। 2 वीक के बाद उन्होंने और बढ़ा देनी। थल्ले वाला सोच कर दो दिनों च कि थल्ले आएगा, कभी भी नहीं हो सकता। इनू काबू कर लें, यही आवाम वास्ते बेहतर होएगी, बहुत अच्छा होएगा आवाम वास्ते अगर यह काबू की जाए। जे तो कहो ना थल्ले आ जाओ, तो नवाज शरीफ की या जो भी है हमारे वज़ीर आज़म, इस टाइम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब हैं, वो परवेज़ लाई साहब आ गए, जो भी इनको काबू कर लें बस, गरीब आवाम बहुत पीछे चली जाएगी, बहुत ज़्यादा पीछे चली जाएगी। रेंट आउट वाला तो भूल ही जाओ ना कि बच्चों को तलीम कितों दवाएगा वो। ये कितनी दफ़ा होता है कि पैम्पर्स के और दूध के पैसे ही नहीं है आपके पास? सर गरीब मजदूर आदमी है, वो नीचे दुकानदार जानने वाला, वो सम टाइम होता है कि यार अभी नहीं है, मैं कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा। अक्सर ही नहीं होता है, 2 बच्चे हैं, दूध चाहिए उन्हें, खाना बने ना बने, कोई हमारा कोई जो भी है हो ना हो, बच्चों को दूध देना है वो ज़रूरी है। हमने उचार है, मिर्च है, चटनी है, दाल है, कुछ हमारा पेट भर जाएगा। बच्चे ने दूध मांगना ही मांगना, उसका कसूर नहीं है, उसे नहीं पता हुक्मरान कौन है कैसा है, उसे पता है दूध दइए। इनू काबू कर लेता जावे ना, यही बहादुरी होएगी। अच्छा, इन हालात में आप कोई भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है, सेकंड शिफ्ट में काम करने वाला भी आराम नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आप घर में जाके फिर लड़ते झगड़ते हैं या क्या करते हैं? भाईजान समझौता कर लेते हैं, 25 साल हो गए मार्केटिंग करते हुए, वक्त को चलाना जान लेते हैं। लड़ने वाला बेवकूफ़ होता है, लड़ाई नहीं होती। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, 2 मेरे बेटे हैं, 6 साल मेरी शादी को हो गए हैं। मेरी उम्र इतनी नहीं है, मेरे पट्ठों की मुझे मसला हो गया, बीपी का मसला हो गया। होता ये है फिर सोच के, नींद ना पूरी होने से, जगराते कट के, और फिर इंसान को टेंशन बन जाएंगी। आप ब्लड प्रेशर पे चले गए, हाई ब्लड प्रेशर। 500 रुपया रेगुलर रखना है साइड पे, 1 महीने बाद वो 14 से 15 हज़ार बनना है, उसका किराया बिल जाना है। ये मैं बिल डेली का आपको करना पड़ेगा, उसके अदरवाइज बाद आप महीने के एंड पे नहीं। हाँ, खाना पीना उसके बाद है, बाकी मामलात बाद हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो इसको काबू कर लेना, गरीब आदमी वास्ते यही बड़ा होएगा। नहीं तो अगले हफ्ते 11 कह रहे हो 13 रुपये वधा देंगे कि इन्ना होना बच जाएगा। किसी भी सब्जी ले लो, दाल ले लो, मैं मसल लैके आया सुबह 90 रुपये के भाव मिले ने, 360 रुपये किलो। अज सुबह की तुहानू गल दस, 1 पाव मसल लिते ने, पाइया घी लिता है, तो आटा लिता है किलो, 400 रुपये का उन्हें मैंने बिल बना के दिता है। ये सब्जी वाले का मसाला नहीं लिता, तो चावल नहीं लिते, आधा किलो चावल 80 रुपये के आने से। मैं क्या मसला ना रोटी पका के थे। वो फिर रिवाज नहीं रहा घर में फेवरेट चीज़ पकाने वाला जो पसंद है, बहुत मुश्किल हो, नामुमकिन हो गया। जी बहुत फल खाना नामुमकिन हो गया, बहुत मुश्किल हो। फैमिली का दूध पीना नामुमकिन हो गया, नहीं मिलता होगा। भाईजान कुर्बानी का गोश्त हमने लिया ही नहीं। क्या किया फिर उस दिन? खराब कर देते ना, गोश्त तो आ गया तो उसमें घी डलता है, मसाले डलते हैं, उसकी वो होती कुर्बानी का गोश्त, उसमें ज़रा 2-4 ज़्यादा मसाले डालने पड़ते हैं कि वो चिचड़े। आपने लिया ही नहीं, फिर इनकार कर दिया? 1-2 लिया है, वो हमारे मालिम खाना है, उन्होंने भेजा है, बिस्मिल्लाह रख लिया। उसके बाद 1-2 ये मार्केट वालों ने भी कहा है, जिनको मैं पुराने टिश्यू दे रहा हूँ, नहीं लिया। खुदा शाहिद है, नहीं लिया। 1 से 2 हांडियाँ पकाई हैं कुर्बानी के गोश्त की। तीसरे दिन मैंने चने की दाल का शोरबा बनाया था, मेरे हाथ में रोज़ी है झूठे पे खुदा की। ईद उम्र वाले दिन चना की दाल का शोरबा बनाया। जो हालात करती ना, इनको काबू कर लें, बहुत है। आवाम सारी कहेगी, मैं गलत नहीं कह रहा, काबू हो जाए ना, इनको इधर ही रुक जाए। पता होगा यार ऐसो इनको कमाई अपनी बधा ली है, महंगाई जरा 6 महीने या साल वास्ते ब्रेक होगी, सुख का सा सुबह और रात, दिन होर हुंदा है, रात होर हुंदा है। हर दुकानदार के अपने रेट ने, जिदा ला रहे वो भी ला रहे है, आवाम का भी थोड़ा जिहा है। खाली 100 25% है आवाम, तो जिदा रेट कल मैंने 16 का अंडा मिले, शाम को मैं लैन गया 17 रुपये का मिले, नाल दे दुकान ने 16 का दिता, उन्हें 17 का। कहना मतलब करें कि बहुत सारी मसनूई महंगाई भी, तो चेक एंड बैलेंस नहीं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ नहीं, तो वो मसला बन रहा है। पहले मैं 1400-1500 दिहाड़ी 2 साल पहले लगा के चला जाता था,
एक कार्टन बेच के, एक कार्टन बेच के, अब 2 कार्टन बेच के 1400 बचता है, 1200 बचता है। क्यों? आवाम कहती नहीं यार 150 का ही ला दूँ, पिछों सानू 2700 वाला कार्टन 5400 का आ रहा है, पहले 2700 च 1000 लभदा सी, 54-14,000 लभ। आवाम पागल हो गई है, बेवस हो गई है, मजबूर हो गई है। पता नहीं केड़ा केड़ा बंदा घर बैठे बदुआवां भी देंदा है। छड़ दो, जो बच्चा बैठे ना, और अल्लाह माफ़ करे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में वो गफूर रहीम बैठा हुआ है, वो हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इन लोगों की वजह से बहुत काम गलत होना शुरू हो गए हैं। कोई बच्चा नहीं दे, कोई आप है, मैं हूँ, ये है, कोई भी है, अपनी औलाद को, अपने घर को कोई नहीं देखेगा आवाजारी में 1 दिन 2 दिन 3 दिन। बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। आवाम के लिए थोड़ा सा ना सानू गड्डी सस्ती करन, ना मोटरसाइकिल सस्ती, असी की करनी चटनी है 300 का पेट्रोल कितों पवाना है, घ्यो आटा चीनी थोड़ियाँ सब्जी एनू साइड ते ले आन, बाकी जो मर्जी करे। जो मैनू इन्ना पता है नवाज शरीफ आवे, शहबाज शरीफ आवे, कोई भी आवे, मैं 12 बजे 11 बजे निकलना ते रात नूं 10 बजे लैके आना। बस मेरे वास्ते जेड़ा मर्जी हुक्मरान आ जाए, मेरे 12 बजे मैं निकलना है तो रात नूं 10 बजे वापस आना। ए मेरी सिलसिला कहना मतलब है, थोड़ा जिहा सब्जियां ते जो आटा चीनी एनू थोड़ा बस रीजनेबल प्राइस देंगे ना तो गरीब आवाम खुश रहेगी। गरीब आवाम नूं की लगे अमेरिका चेंज फलाने चेंज, गड्डी आल्टो सस्ती है, महरान सस्ती, मैनू की पता हो। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम क्या है? रियाज अहमद। तो रियाज भाई आप क्या करते हैं? रेडी लगाते हैं इधर। कहाँ है रेडी आपकी? वो खड़ी और क्या है उसमें डोके वगैरह? वो क्या हालात हैं? हालात आपके सामने हैं, जैसे जा रहे हैं। तो डोके बिके भी सुबह के? नहीं बिक रहे हैं, नहीं नहीं बिक रहे। 3 दिन हो गए हैं लगाए हुए हैं, 3 दिन हो गए हैं लगाए हुए। कारोबार नहीं है। जो सौदा सुबह लगाएं शाम को ख़त्म होना चाहिए, वो 3-3 दिन 4-4 दिन लगते हैं उसको। ये हालात हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मकसूद। मकसूद भाई आप क्या करते हैं इधर? मैंने भी रेडी लगाई है, वो सामने अंगूरों की। आपकी रेडी पे ना चलें? आए चलें। आए जी कैमरामैन साहब। मकसूद भाई भी हैं, ये भाईजान जो डोके बेच रहे हैं, ये इनकी रेडी है, ये मकसूद भाई की रेडी है। आए मकसूद भाई, ये है आपका कारोबार? जी जी, तो क्या अंगूर भी नहीं बिक रहे? देख लें आपके सामने है। ये तो उसी तरह भरी हुई है रेडी। हाँ जी, यहाँ तो अब 4-5 ही बचने चाहिए थे। हाँ जी। कभी था टाइम ऐसा कि 3-4 बजे से बाद नहीं खड़े होते थे, इधर बेच के चले जाते थे, और 10-10, 20-20, 15-15 टोकरियाँ बेचते थे। अब ये हालात है कि 4 से 5 टोकरियाँ बेचना जो है ना, वो मुहाल हो गया है। मकसूद भाई मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि आप हमेशा बड़ी हंसमुख सी शख्सियत रहे होंगे ना? जी जी जी। हंसते खेलते, तो जी। इस तरह तो आप डिस्टर्ब हो गए होंगे सारा। हाँ, फ़र्क तो पड़ता है बना भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा। वरना मेरी रेडी में गाहक जो ना सौदा मेरे मुस्कुराहट की वजह से लेकर जाते थे कि यार खुशबाश आदमी है, खुश होकर बात करता है, तो ऐसे सौदा लेके जाते थे। तो अब उनके खुद रंग उड़े हुए हैं, तो मैंने क्या हंसना है? लेने वाले का रंग उड़ाया तो मेरा। इंसान को दुश्मन घेर लेना तो बचत है। हाँ जी। परेशानियां घेर लेना वो बचत नहीं है, बड़ा मुश्किल है। वो बहुत फिर मुश्किल है। कुदरत ही को मदद करे तो करे। हाँ जी, हैं? हाँ जी, या इंसान को कोई कुदरत तदबीर बता दे हाँ जी, वहाँ से निकलने की, हाँ जी, नहीं तो मुश्किल हो जाता। हाँ बहुत मुश्किल हो। मकसूद भाई कितने बच्चे कितने आप? मेरे 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। उन्हें पढ़ाया भी आपने? हाँ माशाल्लाह, बेटे तो मेरे अभी छोटे हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं। 2 बेटी हैं, वो कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं। आप दुनियावी तालीम भी देंगे उन्हें? इंशाअल्लाह ताला। खुद नहीं पढ़ सके? नहीं, खुद नहीं मैं पढ़। शरारती बहुत थे? नहीं, बस ऐसे ही रहे हैं, शरारती शरूरती नहीं। स्कूल गए थे वैसे कुछ दिन? कुछ दिन गए, जब गांव में थे तब गए हैं। क्या नाम था मास्टर का, टीचर आपके जो थे? कोई याद नहीं, कोई याद नहीं। फटी फुटी लिखी है, तख्ती लिखी है? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, बस 2-4 दिन। स्लेट ली के वो भी याद नहीं? ली है सारा कुछ, तख्ती स्लेट वगैरह नहीं, तख्ती चलती थी, कलम और दवात चलती थी। हाँ, स्लेटी नहीं आई थी अभी? हाँ नहीं, स्लेटी नहीं भी आई थी, कलम और दवात चलती थी और लकड़ की तख्ती चलती थी। खुश खती से लिखते होते थे लोग सारे। कुछ बड़े वो गांव से जितने पढ़े हैं बच्चे, वो यहाँ तख्ती लिखने वाले शहरों में भी बड़े खुश खत हैं वो। हाँ जी। तो आप तख्ती बस वो गाची लगाते थे? हाँ, गाची लगाते थे। छप्पड़ का पानी होना, छप्पड़ के पानी, छप्पड़ के पानी में से गाची लगानी तख्ती पे, तो फिर बस साल
6 महीने साल या 1.5 साल गए हैं, उसके बाद फिर वहाँ से इधर लाहौर शिफ्ट हो गए। फिर वाले साहब कौन सा गाँव था आपका? हमारा ये सादों की गाँव है। सादों की से? हाँ जी। वापस नहीं जाने का इत्तेफाक हुआ? नहीं, 1-2 दफ़ा गए हैं बस, 1-2 शादियों पे, वरना 40 साल हो गए हैं इधर ही हैं। 40 साल से इधर आ गए। हाँ जी। तो उधर फिर पढ़ भी ना आप सके? हाँ, पढ़ भी नहीं सके। दूसरे भाई मेरे थोड़ा सा ही पढ़े हैं, वो भी इधर ही काम करते हैं। तो अब्बा पढ़ाना चाहते थे? जाहिर बात है, कौन सा बात नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद नहीं चाहे पढ़े। खूबसूरत बात आपकी। नहीं तो अब्बा जो हैं वो मारते भी थे? नहीं, ऐसा कोई हमारे घर में ऐसा कभी नहीं मारा उन्होंने? नहीं, कभी नहीं। नहीं तो आपको कुट लगाई होती, हो सकता है पड़ जाते आप। ये भी तो नहीं बात- पता क्या हालात ही तब वैसे थे कि भी अपना 9-10 बहन भाई थे। नहीं, अब्बा भी सरमाए की कमी थी? हाँ, कमी थी। गांव से तो आए थे, आपको 4000 का अपना मकान बेच के आए थे गांव में इधर। 4000 का? 4000 रुपए का मकान बेच के आए थे किस इधर। सन की बात आप कर रहे हैं? 40 साल पहले? ये हाँ जी, 40 साल तो इधर हो गए हैं। 40 साल से भी पहले का बात लगा लें कि 4000 रुपए का उधर से खाता कितने मरले का था वहाँ, याद है? वो 5 मरले की जगह थी। सिर्फ 4000 की बेची? सिर्फ 4000 की। अब उसकी कितनी मालियत होगी? अब तकरीबन वो तो लाखों में है, लाखों में होगा। क्योंकि वो रोड के पास ही था, सादों की स्टाफ है ना। तो 4000 का इधर आके क्या किया फिर? घर लिया? नहीं, इधर तो किराए पे ही रहे, किराए पे रहे। अभी तक किराए पे ही हैं? नहीं, अब माशाल्लाह वो इधर लाहौर में आए तो हमारी खाला का घर था टाउनशिप में, वैसे ही बना के छोड़ा हुआ था उन्होंने, गंदे नाले के पास। उधर आके 2 महीने बड़ी मुश्किल में रहे, इतना मोटा मच्छर था। फिर इधर आके किराए पे थोड़ी देर रहे। खाला के पास गुजारा करना पड़ा कुछ दिन? हाँ जी। फिर इधर आके थोड़ी देर रहे, 2-4 साल किराए वगैरह पे रहे। वो टाइम नहीं भूलता होगा मोटे मच्छरों वाला? नहीं, वो नहीं भूलता। मुझे अब भी याद है, 3 पहियों वाली साइकिल थी मेरे पास, और उधर ना अभी आबादी बननी शुरू हुई थी, सड़कें बनी हुई थी, तो 3 पहियों वाली साइकिल चलानी, और हमारे अब्बा ने ना गंडेरियाँ लगानी शुरू की, वो भी छीलने के बगैर वैसे ही लगा दी। तो वो कोई खरीदे ही ना कि भी ये क्या लगा दी है। पता ही नहीं था कि गंडेरी को छीलना है। हाँ जी, गन्ने के टुकड़े करके गन्ने के टुकड़े करके वैसे लगा दी। मट्टी के 4 टुकड़े की लगा दी। हाँ जी। फिर अच्छा। 2-3 मार रहे हैं, फिर इधर आ गए हैं। इधर आके फिर बड़े भाई मिल वगैरह में काम करना शुरू कर दिया, और वैसे मैं कारीगर हूँ सिलमे सारे का। वो तो आपकी तो अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है। अब वैल्यू होता है मगर मुआवजा कुछ नहीं है। कारीगर का क्या है, आज भी 600 से 700 रुपया दिहाड़ी है। बड़ा जो हालांकि वो कितना मुश्किल काम है आपका। बहुत मुश्किल काम है। नज़र कितनी नज़र खत्म हो जाती? नज़र ख़त्म हो जाती है, और 14 घंटे ड्यूटी है उस काम में। 14 घंटे ड्यूटी है, और आज भी उसकी दिहाड़ी है जो 500 से 600 से ज़्यादा नहीं है। और छुट्टी कर लो एक, तो वो तो साथ महीना इन्हें ना रल ली। वो मजबूरी से मैं वो काम छोड़ के ना, तो फिर इधर भाई मेरे वगैरह लगाते थे इधर रेड़ी, तो उन्होंने कहा कि यार तू 500 रुपया हफ्ते बाद सानू देना, असी हफ्ते दियाँ लोगों को रोज़ दियाँ अपने गाहकों को 400-500 दियाँ पिया देने हैं। ये भाइयों ने कहा आपको? हाँ, क्योंकि उधर मंडी में उनका काम था ना। वो तो अच्छा चल गया। हाँ, वो तो अच्छे, अभी भी माशाल्लाह अच्छे हैं वो। तो अब मैं 500 रुपया 400 रुपया हफ्ते बाद देता था उनको, तो उन्होंने कहा कि क्या यार, हम तो रोज़ गाहकों को अपने को। तो आप इतनी गुर्बत काटने के बाद भी आपकी मुस्कुराहट कैसे बची रही और आप मुस्कुराते कैसे रहे? बस ये जब मेरी शादी हुई ना, तो बच्चे अल्लाह ने दिए, उनकी वजह से ये मुस्कुराहट जो है ना। पसंद की शादी थी आपकी? हाँ, मोहब्बत की शादी? मोहब्बत भी थी, और यानी कि दोनों ही एक बात ही, घर की भी मर्जी थी और मेरी भी पसंद की शादी। पैगाम किसने भेजा शादी का पहले? जाहिर बात आपने है। भिजवाया था? हाँ जी। वो रिश्तेदार थे? हाँ, रिश्तेदार मान गए फौरी? हाँ जी। आप कहते हैं कि ये खुशी आपके जो चेहरे पे अभी भी कायम है? हाँ जी। बच्चों की वजह से? बच्चों की वजह से। बेगम की वजह से नहीं? नहीं। बेगम की वजह से कोई खुशी नहीं? बेगम की वजह से वाकई नहीं है। क्यों? आप क्या मतलब मोहब्बत की शादी है तो बेगम को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे? पता क्या, उसको भी पेट लगा हुआ है ना। जाहिर बात है कि भी बेगम है, उसकी भी कोई शौक वैसे होती है। सारी जिंदगी बेगम साहिबा को कोई गिफ्ट दिया आपने, कोई तोहफा दिया हो, कोई याद हो? बस उसके मांगने पे डिपेंड करता है, खुद नहीं लेके गया कभी ये लो। क्या मांगा उन्होंने? मैक्सिमम क्या मांगा? जो भी कुछ मांगा है, खाने की ज्यादा डिमांड होती है और को लेने लूने की नहीं। खाने में भी क्या पसंद है उन्हें? खाने के में उनको आइसक्रीम पसंद है, वो आप ले जाते हैं फिर? हाँ, मैं लेके जाता हूँ। जब भी कहें मैं सारे बच्चों को लेके जाता हूँ, जैसे भी हालात हों। ये खानदान की सबसे बड़ी अय्याशी है हाँ जी। कि आप एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। हाँ जी। एक आइसक्रीम की सूरत हाँ में। जी, आइसक्रीम। कितना खर्चा आपका आ जाता है आइसक्रीम जब घर लेके जाते हैं? कम से कम 2000 रुपये।
कम से कम 2000 की आइसक्रीम आप उन पे निशावर कर देते हैं। हाँ बस जाहिर बात है ये कि 2000 इकट्ठा कैसे हुआ होता है आपके पास? मैं 100 रुपया 150 रुपया अपने बच्चों को रोज़ अलहदा पकड़ाता हूँ कि ये रखते जाओ, कभी आपकी फरमाइश ही होगी ना जब वो पूरी हो जाएगी। जब 1000 2000 1500 इकट्ठा हो जाता है, वो कोई जाहिर बात है बच्चे हैं, उनका कुछ ना कुछ डिमांड घर में लड़ाई किन बातों पे होती है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हम 5 भाई एक घर में रहते हैं। नहीं, आपकी और बेगम साहिबा की लड़ाई नहीं भाइयों से क्यों लड़ना है? मैं आपकी आपस नहीं, बेगम आपकी से फैमिली नहीं, लड़ाई नहीं हुई। वैसे कभी यहाँ से जब परेशान चले जाएं तो थोड़ा सा वो कोई डिमांड कर दे तो फिर जहन में जो ना वो थोड़ी सी गर्मी आती है कि यार ऐसे हैं ऐसे आए तो तुम आगे से ये फरमाइशें डालनी। लड़ाई झगड़ा नहीं कभी हुआ, वैसे ज़रा सी हल्की फुल्की मुँहमारी हो जाती है बस। बस तो नाराज़गी की सूरत में कौन फिर मनाता है? वो आप जो वो गर्मी दोनों तरफ से ही हो जाता है। जब मेरी तरफ से ज़रा 2-4 दिन लग जाएं तो फिर वो खुद ही अपना, उनको जाहिर बात है कि भी उनको पता है कि मियाँ इन्हीं से ही काम पड़ना है, तो फिर जाहिर बात है वो बुला लेती हैं। खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में मुझको साग पसंद है। तो घर में भाभी अच्छा साग पकाती जी हैं? माशाल्लाह, हमारी वालदा सभी भरजाइयाँ और मेरी बेगम भी। और ऐसा पकता है कि सर मंडी में भी और मोहल्ले में भी चेचा जो साथ वाली औरतें हैं वो लेने आती हैं कि भी शबाना ने सौगात है, सौगात। सौगात है। उसे मकई की रोटी से खाते हैं हाँ जी, या मकई की रोटी या पराठा परूठा शादी? अभी मकई की रोटी भी, ज़्यादातर मकई की रोटी साथ खाते हैं। अभी आप इस स्टेज पे जहाँ हम खड़े हैं, जी आप ज़िंदगी को जब देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि कुछ गलत फैसले आपसे हो गए, या देखते हैं कि अभी भी हालात ठीक हो सकते हैं? नहीं, गलत फैसला मेरा यही था कि जो वो मैं काम करता रहा जरी का सिलमेस्तारे का, वो मेरे लिए गलत फैसला था। ये अच्छा था, अगर मैं ये बेहतर है? हाँ भाइयों के कहने पे इधर आ जाता तो शायद आज कुछ और आड़त उड़त में चले जाते या हाँ किसी में चले जाते। अब डायरेक्शन गलत रही? हाँ, डायरेक्शन आप अपने कारीगरी वही करते रहे कि शायद उसमें वही करते। 20 साल मुझे ये कहते रहे कि यार छोड़ दो इसको, छोड़ दो, इधर आ जाओ। तुम जो हफ्ते का कमाते हो, हम तो अपने ग्राहकों को उतना रोज़ की चाय पानी बोतल पिला देते हैं, तो क्या इसमें आगे मुस्तकबिल का सोचो। बस उस वक्त नहीं समझ आई। ये रेडी फिर किसने लेके दी आपको? खुद ही पैसे थे? नहीं, भाइयों ने लेके दी है। भाइयों ने इन्वेस्टमेंट की? हाँ, एक भाई मेरे साथ ही इधर सौदा भेजता, वो सुबह लेके मुझे चला जाता है, तो फिर आगे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। कितना प्रॉफिट आपका बीच में बन जाता है? कल 2 भाई थे हम, 2 भाई इस रेडी पे, तो 900 रुपया बचत लेके गए थे। 2 भाई 900 रुपया, तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी। 16,000-17,000 रुपये का अंगूर बेचा तो 900 रुपया 2 भाई लेके गए। और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, 2-2 हज़ार भी ले जाते हैं, 3-3 हज़ार भी ले जाते हैं। जब सौदे की आई ज़्यादा रनिंग बन जाती है तो फिर 1,000 2-2 हज़ार 1500 भी बन जाता है। वरना हम आजकल तो 500 से 600 700 800, बस यही अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हंडी बन गई है, रात को खा पी ली है, यही शुक्र अल्लाह का अदा कर लेते हैं। ज़िंदगी से आप मुतमईन हैं? हाँ, इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी से तो मायूस नहीं ना होना चाहिए। ज़िंदगी से तो ज़िंदगी है तो सारा कुछ ही है, अच्छे बुरे दिन आते हैं, ज़िंदगी होगी तो उसको काटना है। दोस्त काफ़ी हैं आपके यहाँ? कम है? नहीं, इधर ही बस 1-2 दोस्त हैं बस, ज़्यादा नहीं? हाँ, ज़्यादा नहीं। एक दोस्त है मेरा सिर्फ, वो भी उर्दू बाज़ार में होता है, कापी किताब का उसका। जाते रहते हैं उनके पास? हाँ, जाता रहता हूँ, खिलाक उसका नाम है। रेगुलर जाते हैं? रेगुलर नहीं, जब इधर फारग हुआ तो उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि आ जाओ। उनके माली हालात इखलाक भाई के कैसे हैं? वो ठीक हैं, उनका कापी किताब का काम है उधर, वो ठीक है। आपकी कितनी पुरानी दोस्ती है? मेरी तकरीबन 17-18 साल हो गए। ये कहाँ मिले इखलाक भाई आपको? मैं जरी का काम करता था, तो वो उनका सामने घर था, तो बस ऐसे ही सलाम दुआ जो है ना हो गई, फिर ऐसी सलाम दुआ हो गई को दोस्ती में बदल गई। इन 17 सालों में कभी आपस में कोई लड़ाई? नहीं, कभी नहीं। हमारा लेन देन भी होता है और लेन देन पे अक्सर लोग झगड़ पड़ते हैं, मगर हमारा ऐसा कभी नहीं है। कभी ज़्यादा लेना उन्हें पड़ता है या आपको? नहीं, मुझे लेना पड़ता है, उनको नहीं। मुझे मदद कर देते हैं? हाँ, करते हैं। उनका फ़र्ज़ भी है दोस्त के काम आना। हाँ ना जी। ये कोई वो फिर मेहरबानी भी है? सहबैसियत है वो, उसके लिए 10-20 हज़ार रुपया। नहीं तो आप फिर वादा करते हैं कि मैं इस डेट को वापस कर दूँगा? हाँ, फिर उसको करना होता है वापस। आप वापस लेके जाते हैं? तो कभी ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कहा हो कि यार मैंने वापस लेनी ही नहीं, तुम ले जाओ? नहीं, ऐसा नहीं कभी हुआ। ऐसा दोस्त कई दफ़ा कह देता है कि यार तू बस कर, इजी हो जाए। ऐसा नहीं कभी हुआ। आप वापस देते हैं? हाँ, वापस देते हैं। ये फिर लेन देन का वजूहात ही हैं कि आपने तय किया हुआ है कि आपने वापस हर सूरत लेना है? हाँ जी, हाँ जी। वो खुद आता है ना मेरे पास कि भी सौदा काम लगाया नहीं सौदा, यार पैसे ही नहीं है। उसने 5-10 हज़ार निकाल के दे दिए कि ये लो, लगाओ लगा। सिर्फ इतने से ही आपके
अगले 1-2 महीने अच्छे गुजर जाते अच्छे गुजर जाते हैं। हैं। सिर्फ इतनी सी हेल्प, हाँ जी है ना? हाँ जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपकी मुस्कुराहट इसी तरह मेंटेन रहे, अल्लाह करे। थैंक यू सो मच। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह, अल्लाह बड़ा शुक्र है भाईजान। आप शादियाँ करवाते हैं? हाँ माशाल्लाह, हुआ है को 10-15 साल हो गए हैं। कोई छोड़ दिया था, अब फिर शुरू कर लिया। मजदूरी करते थे। कितने पैसे लेते हैं शादी करवाने के? बस लेवल देखी दा, घर बार देखी दा, वो कारोबार देखी दा, उस हिसाब ਨਾਲ डिमांड कर दी दी है। कोई 50,000 देता है, कोई 30,000 देता है, कोई 40,000 देता है। वो ऐसा ना किसी का मान नहीं तोड़ी दा। हमारा आदमी होता है, सारे लेवल नहीं। हमारे जितने मिले हैं ना सही हाई लेवल के हैं। आप मुझे ये बताएं हाँ जी, कि शादी करवाने के लिए जब आप जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो बाद में पता चलता है कि कुछ पार्टियों ने झूठ बोला होता है ना? नहीं, लड़की वालों की तरफ से ज़्यादा झूठ बोला जाता है या लड़के वालों की तरफ से? भाईजान सही पूछे ना तो दोनों फैमिली झूठ बोलती हैं आजकल। वो कहते क्या ऐसे जा झूठ रहे हैं। बोला जाता है? झूठ में जो होता है तो घर गिरवी लिया होता है, कहते हैं हमारा अपना घर है, पूरा लाहौर हमारा अपना है। मसलन वो कहता है ऐसे मामले अपने हमारी अपनी बरादरी नहीं, बरादरी हमारी लाहौर के MP MA हमारे मिलने वाले हैं। मेरे वाले साहब माशाल्लाह डिप्टी मेयर असलमाबाद के मियाँ तारक साहब, हाँ वो मियाँ अफसल इकबाल, सारी अपनी बरादरी है माशाल्लाह। ये हमारे दादके हैं इधर गुआमरे में, चाइनीज़ थी हमारी ज़मीनें थी। हज़रत मौला से दरबार है, महल्ला फजल पार्क, हमारी पैदाइश उधर की है। हमारी रिहायश उधर चली है समनाबाद में। मेरे नानके पुराने मजंग के हैं और मेरी शॉप में पेंजरों की थी। काम है सराई का किसी गाँव 30 साल काम किया, 30 साल। माल्ला ने अपने मजदूर अपने हाथ से अपने बच्चों को मेहनत करके खिलाया है माशाल्लाह। अल्लाह ताला किसी का हक ना खिलाए। बाकी दुनिया बड़ी जालिम हो गई है भाईजान, कोई किसी को पैसे। अच्छा, झूठ क्या क्या बोला जाता है? झूठ यही बोलते हैं लोग, ये कहते हैं कि ये फलानी चीज़ हमारी अपनी है, फलानी अपनी है। ये पकड़ा जाए तो सामने आ जाता है, अपनी जलील होता है। नहीं, कोई ऐसा वाकया याद है जिसमें बहुत ही बड़ा किसी ने झूठ बोल दिया हो? वो वाकया नहीं, मैंने झूठ बोले। मैंने आपने क्यों बोलना है यार? नहीं, मैं तो पार्टियों का पूछ रहा हूँ। उनको बोला, वो ऐसी फैमिली मेरे मत नहीं लगी आज तक। कोई नहीं, मैं छोटे छोटे झूठ या बड़े बड़े झूठ? बड़े बड़े मारते हैं, बड़े क्या बड़े क्या? वो यही कि हमें ब्रिजों को मार गए, फैक्ट्रियों को मार गए हैं हम। नहीं, कभी ऐसा हुआ हो कि दूसरी तीसरी शादी हो, बताया ही ना हो आपको? कहा होगा नहीं पहली शादी है। केस आई नहीं मेरे पास, ना पकड़ते हैं, पता लग जाता है। उधर एक बच्ची की जमान हुई है, उन्होंने उनकी मैं शादी कुरान लगा, लड़की को तलाशदा थी। हमारी बरादरी की राही बरादरी की बच्ची थी और 14 पढ़ी थी, 20 साल उम्र लड़की की। और मैंने जब उनका मेल करवाया और मेरे मिलने वाले थे, घर का रिश्ता से समझे, शोहर की फैमिली थी और लड़का मलिक बरादरी का था। उन्होंने गंदम जो फैक्ट्री में जाती थी, उन्होंने हमारे घर की बहू थी, उन्होंने कहा कि हमारे ये भाई का कुरान हमारे पड़ोसी ऐसे हो बड़े की कारण। और जब लड़के का पता लगा तो लड़का कहता है जी हमारे लड़के में कौन लड़की का हक बनता है, वो पूछ के रिश्ता पक्का करते हैं। कहते हैं हमारे इलाके में आके पता ना करना कि हमारे कहाँ रहते हैं, ये हमारे घर में पता लगे लड़के ने तलाक दी है, लड़की तलाश दुआ है। वो मैंने लड़की को हक बनता है पूरे लाहौर में, जो दिलों साफ होते हैं ना, कहते हैं हमारा पूरे इलाके में पूछो जाकर, हम दिलों साफ हैं। तो जो जिनमें दिल में चोर होता है वही कहते हैं ना हमारा पूछना ना। तो मैं महंगाई ने कितना आपको डिस्टर्ब किया? ये महंगाई को ऐसा ये काम है, हम इज्जतदार लोग हैं, मेरे बहना भाई मना करते हैं बेटा ये काम ना करो, हमारी इज्जत में फ़र्क पड़ता है। तो मैं अपने बच्चों के लिए कोई इसकी हक नहीं फैलाना, ये भी हक लाड़ की अल्लाह बड़ी इज्जत देता है। ये हज का स्वाब है, किसी की धी बहन अच्छे घर में जाती है ना, वो ऐसे मुझे दुआएं देते हैं, बेटी वाले ऐसे दुआएं देते हैं। तो साहब आप हमारी बच्ची को नसीब बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए, अल्लाह ने बनाए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे आप पैसे नहीं लेते? देखो अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसी फैमिली मिली नहीं है। मैं तो बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी झूठ नहीं बोलना। अपने बच्चों के लिए वो मैं अच्छी फैमिली, हमारे जितने मिले ना सही हाई लेवल के हैं, बेटे रोड के, हाँ ब्रास रोड के सारे बहन भाई ताजन हैं लाहौर के, ये अपने पूरे बुआपुरे के मालिक हैं हमारे जितने मिलने वाले हैं। आगे दुआ चाहिए। मैं एक मामूली आदमी हूँ, हाफिज मियां नुमान का नाम सुना हुआ है, यार साजिद मुझे ऐसे सलूट मारते हैं। मेरे वाले साहब के बड़े तल्लुकात हैं, हमारी राही बरादरी है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत बनाई है, अल्लाह सब की इज्जत बनाए। बाकी मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। कुछ उंज बुरावां औखियां ने, कुछ उंज बुरावां औखियां ने, कोई दिल विच गम दा तोग भी है, कोई शहर के लोग भी जालिम ने, कोई सानू भी मरन का शौक है। बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।